हमारे शिक्षक साथी है, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं आज आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज नंबर 9 का जो अर्थशास्त्र वाला पार्ट करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। और टेस्ट सीरीज 8 तक जो है डिटेल में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का 40 क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है वो मैं करवाया हूँ। तो जाके अगर नहीं देखें तो जाइए देखिए, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो चलिए साथी, स्टार्ट करते हैं आज टेस्ट सीरीज 9 का अर्थशास्त्र वाला पार्ट। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण की जो प्रमुख विशेषता है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए, वैश्वीकरण में क्या होता है, तो वस्तुओं का जो है मुक्त प्रवाह होता है। आपको समझ में आना चाहिए वैश्वीकरण होता क्या है। जैसे पूरा जो दुनिया है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है व्यापार के मार्ग से। जैसे आप जो है चाइना से मोबाइल लेते हैं तो आप भी चाइना को कुछ ना कुछ देते हैं, ठीक है, जो आपके यहाँ ज़्यादा उपजता होगा। तो इसी तरीके से जो व्यापार पूरे विश्व में फैला हुआ है, तो इसमें क्या होता है, वस्तुओं का जो है मुक्त प्रवाह होता है, पूंजी का जो है मुक्त प्रवाह होता है। अब जब वस्तु एक दूसरे देश जो है एक दूसरे को देगी तो उस स्थिति में क्या होगा, पूंजी का भी प्रवाह होगा, और जो है प्रौद्योगिकी का भी मुक्त प्रवाह होगा। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी का भी एक्सचेंज होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन जो है क्या होता है, तो बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा दूसरे देशों में निवेश का जो है सबसे सामान्य तरीका है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। उदारीकरण भी सही है, निजीकरण भी सही है, और वैश्वीकरण भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेषज्ञ समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मौद्रिक नीति की जांच करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है, मतलब चीनी का कटोरा किसको कहा गया पूरे विश्व का। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्यूबा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह दर जिस पर कॉमर्शियल बैंक जो है भारतीय रिजर्व बैंक को जो है ऋण देते हैं कहलाती है। वह दर जिस पर कॉमर्शियल बैंक जो है भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं क्या कहलाती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, समझ लीजिए इस बात को। अगर मान के चलिए एसबीआई है, तो एसबीआई अगर आप पैसा लेगी आरबीआई से, तो जिस इंटरेस्ट पे लेती है उसको रेपो रेट बोलते हैं। और उल्टा अगर एसबीआई से अगर मान के चलिए आरबीआई लेती है तो उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। व्यावसायिक बैंक का मतलब जिसमें आप जाते हैं अपना पैसा जमा करते हैं निकालते हो, व्यावसायिक बैंक है। और बैंकों का बैंक कौन है, तो आरबीआई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है ये पंचवर्षीय योजना दिया गया है और रोलिंग प्लान वगैरह दिया गया है, कौन जो है किस का मतलब समय में आया तो उसको मिलान करना है। तो आपको पता होना चाहिए प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से लेकर 56 के बीच में आया था। ठीक है, और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब आया था बताइए। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो था आपका ये हो जाएगा 1969 से लेकर 74 के बीच में। ठीक है, बीच में जो आपको पता होना चाहिए 66 से लेकर 69 के बीच में जो है रोलिंग जो है प्लान आया था। और जो है वार्षिक योजना आपका हो जाएगा 1978 से लेकर 79 के बीच में आया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो निम्नलिखित में से किस बैंक का मुख्यालय जो है कोलकाता में है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यूको बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आसान ऋण के लिए सही नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका जो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसकी ब्याज दर उसकी असल ऋण कीमत से ज़्यादा होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तुओं के मूल्य में अधिक परिवर्तन होने पर, ठीक है, उसकी मांग में परिवर्तन नहीं होता है, इसे कौन सा मांग कहा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, पूर्णतः बेलोचादार। देखिए होता क्या है कि जैसे आप नमक को ही ले लीजिए, तो नमक आज 50 रुपये दे रहा है, कल 100 रुपये दे देगा, चाहे 500 रुपये भी देगा, तो नमक आपको जो है उसी अमाउंट में खाइएगा। क्योंकि आपको पता है कि बिना नमक के जो है खाना का कोई जो है वजूद ही नहीं जो रहता। तो कुछ चीज़ ऐसा है चाहे कितना भी महंगा क्यों ना हो आपको लेना ही पड़ेगा, चाहे अमीर हो गरीब हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है M3 में नहीं आता है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, डाक खानों के बचत खाते में जमा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
भारत में योजना आयोग की जो है स्थापना कब की गई? तो करेक्ट आंसर है 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तिरुपुर विश्व के अनेक क्षेत्रों को, ठीक है, निम्नलिखित वस्तुओं में से किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बुने हुए सूती वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सार्क का सदस्य देश नहीं है? तो करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए कौन नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका इंडोनेशिया। ठीक है, भारत के जितने भी देश के साथ बॉर्डर लगते हैं उसमें जो है म्यांमार और चाइना जो है केवल सार्क का मेंबर नहीं है, ध्यान रखिएगा। बाकी सारा जो है सार्क का मेंबर है। सार्क में टोटल 8 कंट्री है। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू में, और इसका जो पहला जो शिखर सम्मेलन हुआ था बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच आयकर के विभाजन का निर्धारण करने के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र और राज्यों के बीच जो है आयकर के विभाजन मतलब इनकम के विभाजन के निर्धारण के लिए जो वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, वाई.बी. रेड्डी। हालांकि इसका करेक्ट आप जो है करंट वाला जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मांग के प्रकट अधिमान सिद्धांत से नाम जुड़ा है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, पॉल सैमुअल्सन का। क्या? तो मांग के प्रकट अधिमान सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो है प्रथम औद्योगिक नीति जो है घोषित की गई थी कब? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जंगलों का क्रमिक ह्रास क्यों हो रहा है, मतलब घट क्यों रहा है जंगल? तो इसका मुख्य कारण सबको पता होगा। ठीक है, सबसे मुख्य कारण क्या है? तो जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है, जिसके कारण जो आवास का जरूरत पड़ता है, मार्केट का जरूरत पड़ता है, कल कारखाना का जरूरत पड़ता है रोजगार के लिए। ठीक है, सभ्यता एवं संस्कृति के विकास के कारण भी जो है क्या होता है, तो जंगलों का जो है क्रमिक रूप से हम लोग काटते जा रहे हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व के वन क्षेत्र में भारत का जो है प्रतिशत क्या है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो है बी, मात्र 2% जो है पूरे विश्व में जितना वन है वो भारत रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण की सुरक्षा मानव जीवन को बनाती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वास्थ्यकर एवं सुखमय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण की गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए वन रोपण है क्या? तो बहुत ही आवश्यक है, अति आवश्यक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण है? तो पर्यावरण जो है किस कारण से प्रदूषित होती है? तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, जनसंख्या एवं गरीबी के कारण। अब गरीबी होगा तो उसके कारण आपको पता ही होगा कि गरीबी में लोग आदमी कैसे रहन सहन खान पीन होता है। साथ साथ जनसंख्या बढ़ने से भी गैदरिंग हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं, गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो रहा है, तो इस सब के कारण जो है पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो किसकी प्रधानता है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कृषि की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि जो है श्रमिक से हमारा अभिप्राय है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कृषि में कार्यरत श्रमिक, कृषि संबद्ध अन्य धंधों के श्रमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मानववाद का संस्थापक माना जाता है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोक को। ठीक है, मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? तो पेट्रोक इसका आंसर हो जाएगा। साथियों, मैं आप लोग के लिए बहुत जल्दी जो है हर सब्जेक्ट का एनसीईआरटी का जो है अब वीडियो बहुत जल्दी, इसके बाद एक टेस्ट सीरीज और बचा हुआ है, उसके बाद जो है कंटिन्यू हर सब्जेक्ट का जो है एनसीईआरटी का जो है आपका सोशल साइंस सारा सब्जेक्ट 6 से लेकर 10 तक का कंटिन्यू सेशन चलेगा। तो आप लोग जरूर चैनल पे बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी करें। ठीक है, क्योंकि मैं इस चैनल पे आपको एक भी सिंगल वीडियो नहीं मिलेगा जो मैं इस पर्पज़ से करवाता हूँ कि मेरा व्यू बहुत जाए, चाहे ये मार्केटिंग के पर्पज़ से। मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिट पहुँचाया जाए, जो एकदम टू दी पॉइंट जो भी चीज़ होता है आपके सिलेबस के अनुसार वही पढ़ाता हूँ, वही मैं वीडियो डालता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे यहाँ मार्केटिंग नहीं करना। और जो है अगर अच्छा कंटेंट दूंगा तो लोग जो है देखेंगे ही देखेंगे, जो भी हमारे शिक्षक साथी हैं। तो चलिए साथी स्टार्ट करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन जो आपका, बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि का कारण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कृषि का पिछड़ापन तथा सहायक उद्योग धंधों का अभाव। जैसे कोई इंडस्ट्री वगैरह है नहीं तो आदमी क्या करेगा, मिला जुला के खेती करता है लास्ट में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में जो है कृषि मजदूरों की क्या समस्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका जो है रोजगार का अभाव है। ठीक है, अब रोजगार का अभाव है कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे जिस खेत, मान के चलिए 1 बीघा खेत है, अब उस खेत में 2 आदमी मिलकर भी अगर काम कर ले, फिर भी वहाँ पे 5 आदमी जो है काम कर रहा है। आदमी को दिख नहीं रहा है कि, लेकिन वो काम करते हुए बेरोजगार रह जाता है। तो ठीक है, न्यून आय मतलब बहुत कम जो है इनकम होता है उस हिसाब से, और जीवन स्तर भी बहुत जो है लो रह जाता है। नेक्स्ट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के बहुत छोटे किसानों में ऋण ग्रस्तता का प्रतिशत क्या है, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 70%। 70% जो है जितने भी छोटे किसान होते हैं वो जो है कर्ज लेकर ही खेती करते हैं, और बार बार जब बाढ़ वगैरह आता है, सुखाड़ आता है, तो फिर से वो लोग कर्ज में डूब जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाजार मूल्य क्या होता है, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए अति अल्पकालीन जो है मूल्य जो होता है उसको बाजार मूल्य बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अल्पकालीन सामान्य मूल्य के निर्धारण में अधिक प्रभाव पड़ता है किसका, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी पूर्ति की जो है अपेक्षा मांग का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दीर्घकालीन सामान्य मूल्य के निर्धारण पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है पूर्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दीर्घकालीन सामान्य मूल्य का निर्धारण होता है किसके द्वारा, तो ये हो जाएगा आपका जो है मांग तथा पूर्ति के जो है अस्थायी संतुलन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मूल्य निर्धारण में जो है सर्वाधिक महत्व होता है किसका, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी मांग तथा पूर्ति दोनों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साम्य मूल्य का निर्धारण होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी मांग तथा पूर्ति जो है एक दूसरे के बराबर होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रिकार्डो के अनुसार जो है पूर्ण प्रतियोगिता में जो है मूल्य का निर्धारण होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए उत्पादन व्यय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीवंश के अनुसार जो है पूर्ण प्रतियोगिता में, ठीक है, मूल्य का निर्धारण होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी सीमांत उपयोगिता द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है और आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र वाले पार्ट का कि एकाधिकार की विशेषता क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी एक फर्म उद्योग तथा निकट प्रतिस्थापन का अभाव। तो ये था साथियों आप लोग का 44 जो है मोस्ट VBI अर्थशास्त्र का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करते रहें। धन्यवाद।